हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। चलिए, पिछले सीरीज़ में हम लोग देखे थे कि किस तरह से यूनिट और डायमेंशन निकाला जाता है और किस तरह से आप लोग उसको निकाले भी थे। चलिए, तो अब एक नया सीरीज़ स्टार्ट हुआ है, फिजिक्स क्रैश कोर्स 2022। ठीक है, इसमें आपको फिजिक्स का जो 12th क्लास का जो पूरा फिजिक्स है उसका क्रैश कोर्स कराया जाएगा। शॉर्ट रिवीजन आप कह सकते हैं, क्विक रिवीजन कह सकते हैं। ठीक है, तो आप जो भी कहिए। तो इस सीरीज़ का स्टार्ट अब से किया जा रहा है। इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग कुछ उसके सिलेबस के बारे में समझेंगे कि कौन सा चैप्टर में कितना नंबर का पूछा जाता है, जिससे आपको कुछ सिलेबस के बारे में बेसिक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और आप जान पाएंगे कि कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का पूछा जाता है, तो आपको पता हो जाएगा कि कौन चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान देने का ज़रूरत है। तो चलिए, आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि कौन से चैप्टर में कितना नंबर का पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, 1 नंबर में हमारा विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, ये जो है चैप्टर नंबर 1 है, और 2 है विद्युत विभव तथा धारिता। ये दोनों चैप्टर जो होता है उससे लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में विद्युत आवेश क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत आवेश का गुण क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति में क्या इसका मान होता है, ये सब हमको पढ़ना होता है। विद्युत विभव तथा धारिता, विद्युत विभव क्या है, धारिता क्या है, गोली चालक की धारिता क्या होता है, इस सब के बारे में हमको पढ़ना होता है। इससे लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए, 3 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर चैप्टर में विद्युत धारा। विद्युत धारा में आपका जो है विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत धारा के बारे में हमको टोटल जानकारी लेना होता है। इससे लगभग आपका 7 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे है 4 नंबर चैप्टर, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व। विद्युत धारा क्या है, ठीक है, विद्युत धारा क्या है, चुंबकीय प्रभाव, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, जब किसी चालक में धारा प्रवाह करते हैं तो उसमें कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, इस सब के बारे में हमको क्या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में पढ़ना होता है। चुंबकत्व में चुंबक क्या है, चुंबकत्व का कूलॉम नियम, ठीक है, चुंबकत्व का गॉस का नियम, ये सब इस चुंबकत्व में आ जाता है। तो ये दोनों चैप्टर मिला के आपका लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 6 नंबर चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और 7 नंबर है प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबक क्या होता है, इसको किस तरह से बनाया जाता है, इसका क्या उपयोग होता है, इस सब के बारे में हमको विद्युत चुंबकीय प्रेरण में पढ़ना होता है। चलिए, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को यांत्रिक ऊर्जा को किस तरह से विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, इस चीज़ के बारे में हम क्या प्रत्यावर्ती धारा में जानकारी लेना होता है। ठीक है, तो ये दोनों चैप्टर मिला के लगभग 8 नंबर के आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 8 जो चैप्टर नंबर है उसमें क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इससे लगभग आपको विद्युत चुंबकीय तरंग से 3 नंबर का पूछ लिया जाता है, छोटा सा ही है। तो इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, ठीक है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं, इस सब के बारे में जानकारी लेना होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग का गुण क्या होता है, ठीक है, चलिए कितने प्रकार के होता है, इस सब के बारे में हमको जानकारी होता है, लेना होता है इस चैप्टर में। चलिए 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में देखिएगा किरण प्रकाश की, ठीक है, किरण प्रकाश की, और एक और है इसके साथ साथ तरंग प्रकाश की। तो किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की दोनों मिलकर जो होता है ऑप्टिक्स बनता है, तो इसी को ऑप्टिक्स बोला जाता है। तो किरण प्रकाश की और तरंग प्रकाश की मिलाकर आपको लगभग 14 नंबर का पूछ लिया जाता है, जो कि सबसे अधिक पूछा जाता है। किरण प्रकाश की में प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ये सब पढ़ना होता है, और तरंग प्रकाश की में प्रकाश के तरंग गुणों के बारे में पढ़ना होता है, जैसे व्यतिकरण, विवर्तन। ठीक है, इस चीज़ के बारे में हमको ये दोनों में पढ़ना होता है। किरण प्रकाश की में भी लेंस मेकर सूत्र आ जाता है, ठीक है, और इसमें प्रकाश के तरंग प्रकाश की में हाइगन का सिद्धांत आ जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब होता है। तो इससे लगभग 14 नंबर के सबसे ज़्यादा पूछ लिया जाता है। चलिए
आपका अगल का क्या है 11 नंबर। 11 नंबर में पदार्थ की द्वैत प्रकृति, इससे लगभग आपका 4 नंबर का पूछ लिया जाता है। पदार्थ की द्वैत प्रकृति, इसमें आपको कोई भी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इस चीज़ के बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है। चलिए 12 नंबर में देखिए, 12 नंबर चैप्टर में आपका परमाणु है, ठीक है, और नाभिक। परमाणु और नाभिक से लगभग आपका 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। परमाणु में आपका क्या होता है कि परमाणु क्या होता है, ये लगभग केमिस्ट्री से मिलता जुलता सब्जेक्ट चैप्टर है। तो परमाणु क्या होता है, ठीक है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस तरह से बनाया जाता है, ठीक है, तो ये सब हम लोग परमाणु में पढ़ेंगे, ठीक है। नाभिक क्या है, ठीक है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, ठीक है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, इस चीज़ को पढ़ा जाता है नाभिक में। तो ये दोनों से लगभग आपका 5 नंबर का पूछ लिया जाता है। चलिए अगल का है 14 नंबर, अर्धचालक युक्तियाँ। अर्धचालक युक्तियाँ, अर्धचालक जो है ऊर्जा बैंड के आधार पर अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, ठीक है, लॉजिक गेट क्या है, मूल लॉजिक गेट क्या है, पूरक लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट कितने होते हैं, ये सब हमको क्या अर्धचालक युक्तियाँ में पढ़ना होता है, जिससे लगभग के 8 नंबर के भी पूछ लिया जाता है, जो कि ये भी बहुत बड़ा नंबर होता है। चलिए सबसे अंतिम और जो है 15 नंबर संचार व्यवस्था, ठीक है, संचार व्यवस्था, इससे आपको लगभग 5 नंबर का पूछा जाता है। संचार व्यवस्था में संचार क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, आपका सिग्नल क्या होता है, इस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना होता है। तो संचार व्यवस्था से लगभग 5 नंबर के पूछ लेते हैं। टोटल अगर देखिएगा तो टोटल आपका पूरा मिला के है, टोटल आपका 70 नंबर पूर जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ था, इसके बारे में आपका बेसिक नॉलेज हो गया होगा, चैप्टर किस चैप्टर से कितना नंबर का पूछता है और किस चैप्टर पर आपको फोकस ज़्यादा करना है, ठीक है। चलिए बिहार बोर्ड पैटर्न 2022, बिहार बोर्ड पैटर्न 2022 का जो है किस तरह से पैटर्न है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार बोर्ड पैटर्न 2022 21 भी सेम ही था, ठीक है। तो इसमें आपको जो है 70 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें से आपको 35 का जवाब देना है, 1 नंबर के रहेंगे, सब मिला के हो जाएगा कितना 35 नंबर, ठीक है। चलिए शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का रहेगा, 20 वो पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 10 का जवाब देना है, प्रत्येक क्वेश्चन जो रहेगा वो 2 मार्क्स रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 20 नंबर। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा आपको 6 को पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 का जवाब देना है, 3 गुने 15 यानी 3 गुने 5 हो जाएगा क्या 15, टोटल जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 70। तो ये बिहार बोर्ड पैटर्न 2022 है। 21 भी वही था, 20 में थोड़ा सा चेंजिंग था, उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ कम था। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि किस चैप्टर से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, लगभग, और बिहार बोर्ड 2022 का पैटर्न क्या है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम लोग क्या फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। हम जो इसमें देखिए जैसे कि विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र है, तो ये जो है बड़ा दोनों अगर चैप्टर को एक ही चैप्टर है लेकिन ये बड़ा चैप्टर होता है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे। जैसे इसको हम लोग क्रैश कोर्स में क्या करेंगे, विद्युत आवेश तथा कूलॉम का नियम एगो चैप्टर बना देंगे, और विद्युत क्षेत्र जो है उसको एगो चैप्टर 2 चैप्टर बना देंगे, अलग अलग करके पढ़ेंगे तो आसान रहेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।